नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं पुनः एक बार आरजेडी कार्यालय आया हूं और आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। बात करना आज अहम इसलिए हो गया है क्योंकि महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है, जो मैंने कल आपको सारी चीजें आप लोगों के सामने रखा। लेकिन सबसे पहले शक्ति जी, आपसे सवाल ये होगा कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग में देखा गया तो ये नजर आया कि कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा कौन फ्रंट फुट पर है? उपेंद्र कुशवाहा भाजपा से पूछे सवाल को। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट लेकर के हैं, मांझी जी एक सीट लेकर के तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। जहां जो पार्टियां लीड कर रही है, नेतृत्व कर रही है, तो स्वाभाविक है कि ज्यादा सीटें पड़ेगी जी। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर में मजबूत पार्टी है, नेतृत्व कर रही है इंडिया ब्लॉक गठबंधन का। जी। तो जो सीटें जिनके हिस्से में आई, हम लोगों ने एकमुश्त होकर करके एक साथ सशक्त तरीके से सीटों की संख्या जारी कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी से जाकर के पूछिए ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई इधर जारी कर रहा है, कोई उधर जारी कर रहा है, एक रुकता है ही नहीं। ये भाजपा को इस बार कीमत चुकानी पड़ेगी बिहार के अंदर में। ये बिहार है, महागठबंधन का जो परिणाम आएगा चुनाव का वो अप्रत्याशित होगा, चौंकाने वाला होगा। भाजपा को की जमीन खिसकती दिखाई पड़ेगी। है भाजपा कहाँ भाई बिहार में? सिर्फ देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ऊपर लहर दिखा रहा है, नीचे जनता के मन में जहर है भाजपा के खिलाफ। कहर जो ढाया है वो, उस कहर को कैसे भूल सकती है देश की जनता, बिहार की जनता? महंगाई का कहर, बेरोजगारी का कहर, लाचारी का कहर, अर्थव्यवस्था को तार तार करने की कहर, संस्थाओं को कमजोर करने की कहर। लेकिन देखिए, एक खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से पप्पू यादव अपना पार्टी को का कांग्रेस में विलय करते हैं चुनाव को लेकर, वो प्रणाम पूर्णिया जैसा बड़ा आयोजन भी, जनसभा भी पूर्णिया में किए थे और वो दावे अब कर रहे हैं कि आज भी हम कांग्रेस के सिंबल से चुनाव पूर्णिया से ही लड़ेंगे, लेकिन वो सीट आरजेडी के खाते में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता का सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देगी, उसके लिए हम लोग कहीं नहीं है। सीट का जब शेयरिंग हो करके जिसके हिस्से में जो गया, वो उनका निर्णय होगा कि किसको कहाँ बुलाएंगे, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन शक्ति जी, अब ये देखना होगा कि मोदी की गारंटी के सामने आपका जो 17 महीना का जो आप लोग दावे कर रहे हैं कि रोजगार की बौछार किए हैं बिहार में, कैसे आप लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो पाएंगे? मोदी जी की गारंटी झूठ की है जी। भ्रष्टाचार की है, लूट की है, चंदे के धंधे की है, महंगाई की है, बेरोजगारी की है। इससे अलग कोई गारंटी है तो बता दो। हमने कहा कि युवा इस देश के अंदर में बेरोजगारी के लिए किस आपदा को झेल रही है, अब जानिए। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आवाम परेशान है। इसकी गारंटी है, परेशानी की गारंटी है मोदी जी की, खुशहाली की गारंटी है इंडिया गठबंधन की। 17 महीना बनाम 17 साल, सबने देखा, देश ने देखा, दुनिया में कैसे लकीर खींची गई बिहार के अंदर में कि लोग आज भी उसको मील का पत्थर मानते हैं। तो है ही नहीं कहीं लड़ाई में। लड़ाई में कहीं नहीं है, लेकिन देश की जो भी न्यूज चैनल की का सर्वे आ रहा है वो ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी खुद ये दावे कर रही है कि इस बार 400 पार। इस बार मोदी जी तड़ी पार, इस बार इंडिया गठबंधन 300 पार। इंडिया गठबंधन 300 पार। लेकिन एक और भी बात है, एक पोस्टर अभी हम इनकम टैक्स गोलंबर के आसपास लगा हुआ देखें, उस पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी कार्यकर्ता के द्वारा लगाया गया, उसमें लिखा हुआ था पिछले कुछ दिनों में 1.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड सिर्फ बिहार में बना है। ये रफ्तार है और मोदी की गारंटी है। अरे मोदी की गारंटी बेरोजगारी पर बात करो ना, स्वास्थ्य सेवा को सुधार तेजस्वी जी देखिए। मोदी जी की गारंटी क्या है? नौकरी पर बात करो, एमएसपी पे बात करो, महंगाई पे बात करो, ये क्या गारंटी है?
मेन गारंटी है युवाओं की नौकरी का, गारंटी है किसानों की एमएसपी का, गारंटी तो सब खत्म है। मोदी जी की गारंटी महंगाई बेरोजगारी लाचारी की गारंटी, मोदी जी की कोई गारंटी नहीं, जुमले की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ की खेती की गारंटी, नफरत की गारंटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति जी आपका। लेकिन अब देखना ये होगा जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में तय की गई है, जिसमें देखा जाए तो आरजेडी के खाते में 26, कांग्रेस के खाते में 9, सीपीआई माले के खाते में 3 और जो पार्टी 2 है सीपी और सीपीएम, वो दोनों के खाते में एक एक सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा ये सारे समीकरण के बाद बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता किसके साथ समर्थन दे पाती है, ये चुनाव के वक्त पता चलेगा। चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उसमें ये तय हो पाएगा कि जीत किसकी होगी और केंद्र के संसद भवन में कौन बैठेंगे, प्रधानमंत्री का बागडोर किनके हाथों में होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहें पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।